फर्स्ट एप्लीकेशन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लेकर चल रहे हैं बेटा, टू कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखें, सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है। तो देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा और वो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा रखेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका जल्दी रिडक्शन होगा और वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एक फार्मूला बताऊंगा, उसी से आप ध्यान रख ले इसमें कि यहाँ पर जो रेड्यूसिंग नेचर होगा, एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ उससे ध्यान रख ले। देखिए, रेड्यूसिंग नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। एक याद रख लें आप फार्मूला, इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, कंपटीशन में भी आते हैं, तो एक ही ध्यान रख ले, उसी से आप कर सकते हैं। जो रिड्यूसिंग नेचर होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली होगा। अब देखिए, इसको आप कैसे कह सकते हैं, क्या क्या फार्मूला इससे बन सकते हैं, एक ध्यान रख लेना बस। रिड्यूसिंग नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, इट मीन्स रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, ये भी हो सकता है रेड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी कह सकते हैं। या आप ये कह दे ऑक्सीडाइजिंग नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। ये फार्मूले भी इससे बना सकते हैं। तो केवल एक ही आप ध्यान रख लें, वो सफिशिएंट है कि जो रेड्यूसिंग नेचर है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रेड्यूसिंग नेचर कम होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा होगा, ये भी कह सकते हैं। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से देखना है तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अभी मैंने बताया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा तो वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा, जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को जल्दी से रिड्यूस करेगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और उसका रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा। और अगर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा होगा। इनमें से कोई भी एक याद रख ले आप, जैसे यही याद रख ले कि रिड्यूसिंग नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको बताई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने लिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये लिया हुआ है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने बताई थी उसमें क्या लिया हमने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम डाउन द ग्रुप अगर सीरीज में आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किसी की बुक में अगर डिक्रीज दिया हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो उसके बेस पे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाएंगी। ठीक है, मैं इंक्रीजिंग पे लेके चल रहा हूं कि डाउन द ग्रुप अगर आप आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए अपनी बुक में सबसे ऊपर जो होगा वो लिथियम होगा और सबसे नीचे जो आपको मिलेगा वो फ्लोरीन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर इस सीरीज में मैं कहूं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। एम राइट? और अगर मैं यहां पे, सॉरी दिस इज F2 फ्लोरीन, F2, और जो फ्लोरीन है इसका मैं कहूं तो रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इस सीरीज में मैं कहूं तो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो लिथियम सबसे ऊपर, उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, और F2 जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल अगर सबसे कम है तो रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट, यही कहूंगा मैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है तो इसका रेड्यूसिंग नेचर सबसे कम है, और रेड्यूसिंग नेचर सबसे कम है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या होगा, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी लिख सकता हूँ वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या हो जाएगा, वीकेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट।
वीकेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाएगा। यही कह सकता हूँ ना मैं। देखिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका रेड्यूसिंग नेचर ज़्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रेड्यूसिंग नेचर कम है। और रेड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल इन्वर्सली है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो सीरीज हमने बनाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बेस पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, तो वो इंक्रीज कर रहा है। इस बेस पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी की बुक में उल्टा दिया हो, F2 ऊपर हो, लिथियम नीचे हो, तो ये उल्टा आप समझ लेंगे उसको। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं हम, तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है और फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है तो रेड्यूसिंग नेचर सबसे ज़्यादा होगा, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है तो रेड्यूसिंग नेचर सबसे कम होगा, तो ये वीकेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है तो रेड्यूसिंग नेचर सबसे कम होगा लेकिन ऑक्सीडाइजिंग सबसे ज़्यादा, या यहाँ से देख ले, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो रेड्यूसिंग नेचर ज़्यादा लेकिन ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे कम, तो ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये चीज़ बताइए आपकी समझ में आ गई या नहीं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मैंने कोई एलिमेंट ए लिया और एक स्पीसीज कोई मैंने बी ली है सपोज, ठीक है। और इनके लिए मैंने लिख दिया सपोज यहाँ पर E0 A/AN पॉजिटिव एंड E0 BN पॉजिटिव/B। और यहाँ पर मैंने आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू फिक्स कर ली, आर्बिट्रेरी ले ली मैंने कोई भी वैल्यू, सपोज ये मैंने ले ली यहाँ पर -0.25 वोल्ट, आर्बिट्रेरी ले रहा हूँ मैं कोई भी वैल्यू। और इसके लिए जो वैल्यू है ये मैंने ले ली, सपोज यहाँ पर पुट कर दी मैंने 1.08 वोल्ट, ये दे दिया। आपको एग्जाम में ये दिया हुआ है और ये कहा कि ये बताइए इनमें स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये आपको बताना है दोनों में। तब देखिए, आपको ये पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन किसका जल्दी होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यही कहेंगे आप। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्होंने पूछा है, तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जिनका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका जल्दी होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो खुद का रिडक्शन जल्दी होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन जल्दी करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, या यहाँ पे आ जाइए, देखिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकलना है तो इसी फार्मूले से निकाल ले, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रेड्यूसिंग नेचर कम, और रेड्यूसिंग नेचर कम तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा उसका रेड्यूसिंग नेचर कम, रेड्यूसिंग नेचर कम तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा। या मैं ये कह दूं रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा। तो रिडक्शन पोटेंशियल देखिए आप किसका ज़्यादा है, पहले तो ये देखिए कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, ये हम देख रहे हैं ए जा रहा है यहाँ पे AN पॉजिटिव में, तो इस स्पीसीज का यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये इसका यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है इसका, ये दिया हुआ है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पहले तो यही पहचानेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ये BN पॉजिटिव से B में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये कौन सा दिया हुआ है इसका, ये दिया हुआ है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। आप देखो इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया ही हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको रिडक्शन चाहिए तो साइन चेंज कर दो, माइनस है तो यहाँ क्या कर दे प्लस 0.25 वोल्ट। ये क्या हो गया इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो इसका ए का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, बी का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन जल्दी होगा, और खुद का रिडक्शन जल्दी होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन जल्दी करेगा, और वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यार रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल हम देख रहे हैं यहाँ पर बी का ज़्यादा है, और बी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा।
तो बी जो होगा ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ए से। या आप देखिए दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले ले, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है और इसका रिडक्शन दिया हुआ, इसका ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया -1.08 वोल्ट, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। अब मैं ये भी कह सकता हूं जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, और ऑक्सीडेशन जल्दी होगा तो दूसरे का रिडक्शन जल्दी करेगा, तो वो स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट होगा और वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी देख सकते हैं आप, ये देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका कम होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा होगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक का ये है और एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप बताइए किसका यहाँ पर कम है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अगर हम जिक्र करते हैं तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा तो आप देख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा होगा, तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो बी जो होगा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा ए से। तो इस तरह से रेड्यूसिंग एजेंट भी पूछ सकते हैं आपसे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछ सकते हैं, पोटेंशियल ऐसे दे सकते हैं या इक्वेशन जो मैंने बताया था इस तरह से लिख करके भी दे सकते हैं। तो जिसका ध्यान से सुने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, ऑक्सीडेशन जल्दी होगा तो इसका मतलब वो दूसरे का रिडक्शन जल्दी करेगा, और दूसरे का रिडक्शन जल्दी करेगा तो क्या होगा, बढ़िया रेड्यूसिंग एजेंट। ये इनमें से कोई भी एक फार्मूला याद रख ले, ये रख ले। इसके बेस पे मैंने कैसे बताया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा ले लो या कम ले लो आपकी मर्जी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका रेड्यूसिंग नेचर ज़्यादा, और रेड्यूसिंग नेचर ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर कम। तो रिडक्शन पोटेंशियल कम तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर कम, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा तो रेड्यूसिंग नेचर कम होगा, रेड्यूसिंग नेचर कम होगा तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा होगा। तो टू कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर हम बता सकते हैं, और उसी के बेस पे आपने ये भी बताया। तो हम ये कह सकते हैं अगर हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या कर रही है, इंक्रीज, क्योंकि डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर रही है, यही कहेंगे। और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज। जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यानी F2 से Li की तरफ जाए, नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करेगा, तो इस साइड रेड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर रही है नीचे से ऊपर की तरफ, और ऊपर से नीचे की तरफ ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर रही है। तो इसके बेस पे अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप इजीली उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लेकर के चल रहे हैं, टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल। सेकंड इसकी एप्लीकेशन हम ले रहे हैं, to compare the relative activity of metals बेटा राइटिंग आपको पता है, इस पे इतनी आ रही है वही बहुत है। टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल। आप देखिए आपने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है ना 10th तक, ये वही है। अब यहाँ पर क्या आपका, जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा मेटल का उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उतनी ही ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। ध्यान दें, जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा मेटल का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने से क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, ऑक्सीडेशन जल्दी होगा तो यानी वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मेटल वो उतने ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द मेटल मोर इजीली इट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड हैंस ग्रेटर विल बी इट्स रिएक्टिविटी, यही कहेंगे हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है उसकी रिएक्टिविटी कम है। आप ये कहते हैं एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल
अपने से कम रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो अपने से कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपने पीछे जब हमने आपको एक टॉपिक बताया था जहाँ पर हमने लिया था डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, वहाँ दो इक्वेशन हमने लिखी थी, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस, और ये बनाया इन्होंने जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर, एम राइट। और एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं यहां पर, कॉपर सॉलिड प्लस जिंक सल्फेट एक्वस एंड आफ्टर रिएक्शन कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस जिंक सॉलिड। अब देखिए पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, क्योंकि यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है जिंक को। अब ये जो रिएक्शन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है, पहले वाली रिएक्शन में जिंक कन्वर्ट हुआ है जिंक 2 पॉजिटिव में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो कॉपर सल्फेट है उसमें कॉपर आयन है Cu2 पॉजिटिव, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और वो कन्वर्ट हो गए हैं कॉपर में। तो यहां पर क्या हुआ है, मैं यही कह सकता हूं दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और ओवरऑल लिखे तो क्या आ जाएगा, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, after reaction it will form zinc 2 positive plus Cu, am I right? और नीचे इस वाली रिएक्शन में क्या हुआ है, अब इसमें देखते हैं। ये रिएक्शन हुई है तो इसमें क्या हुआ है, ये देखिए यहां पर हुआ है Cu कन्वर्ट हुआ है Cu2 पॉजिटिव में आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और जिंक जो है 2 पॉजिटिव, यहाँ पर जो जिंक सल्फेट है इसमें जिंक 2 पॉजिटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और ये कन्वर्ट हुआ है जिंक के अंदर। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखें ये क्या हो गई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये यहाँ पर क्या हो गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये ओवरऑल लिखें तो कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव एंड आफ्टर रिएक्शन Cu2 पॉजिटिव प्लस जिंक, यही हुआ है। पहली रिएक्शन में देखिए जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो पहली रिएक्शन में तो क्या हुआ, जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये कह रहे हैं हम, क्योंकि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। ये देखिए जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, किससे, इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है जिंक को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, और तो इसका मतलब सेकंड में क्या हुआ, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से। तो अब कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, अब इन पे नज़र डालते हैं, इनके पोटेंशियल पे, जो कि दिया हुआ है देखिए ये लिख के दिया हुआ है E0 Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, इसकी वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट, और E0 Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.34 वोल्ट, राइट। कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये पहचानिए, जिंक 2 पॉजिटिव जिंक में जा रहा है, कैसे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ भी Cu2 पॉजिटिव Cu में जा रहा है, पहले ये पहचानिए कौन सा पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल है ये भी, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा, ये चीज़ ध्यान रखें, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन, और जिसका लिख देता हूं मैं, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा
उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हुज रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर विल अंडरगो रिडक्शन एंड हुज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पर देखिए किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल तो कॉपर का ज़्यादा है जिंक से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। या मैं ये कह दूं, अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जिक्र करूं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका साइन उल्टा कर दो तो यहां पर तो आ गया 0.76 वोल्ट, ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसका क्या आ जाएगा -0.34 वोल्ट। जो रेड से लिखा है ये इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक का। तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन। तो अब इन दोनों में कौन सी रिएक्शन होगी, मैंने पहले बताया जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, जिंक का ज्यादा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। साइन चेंज कर दिया मैंने, और ये कौन सा दिया हुआ था, इनका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ था। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का ज्यादा है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इन दोनों रिएक्शन में अगर हम देख रहे हैं तो ये वाली रिएक्शन तो हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। आप देख रहे हैं जिंक का ऑक्सीडेशन तो इसमें हो रहा है, यहां तो जिंक का रिडक्शन हो रहा था। और रिडक्शन किसका होना चाहिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कॉपर का। इस रिएक्शन में कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं होगा। इस रिएक्शन में कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है, और ये अपने से कम रिएक्टिव कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जिंक क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है, और इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उस मेटल की एक्टिविटी ज्यादा होगी, और वो अपने से कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले यानी कि अपने से कम रिएक्टिविटी वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। देखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के जो फार्मूले हैं, केवल एक याद रख लेना, आप एक ही मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखेंगे कि स्टैंडर्ड ईएमएफ आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, एक ही चीज याद रखेंगे, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम सेल बनाते हैं अपने कन्विंस के लिए क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड में हम किसको रखते हैं, कैथोड को, जहां पर रिडक्शन हो रहा है। अपने कन्विंस के लिए हम ऐसा करते हैं, ये ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना हर किसी में। राइट हैंड साइड में हम कैथोड को रखते हैं। जब आपने सेल बनाई थी आपने पढ़ा होगा, जो हमने इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बताई थी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपने जिंक कंटेनर को रखा था जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, राइट हैंड साइड में आपने कॉपर वाले को रखा था जिसमें रिडक्शन हो रहा था। तो ये ध्यान रखिए, ये लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या लिया, राइट हैंड साइड में हम किसको रखते हैं, राइट हैंड साइड में हम उस बीकर को रखेंगे जिसमें रिडक्शन होगा, यानी कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन जिसमें होगी, यानी कैथोड। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी रखेंगे, एनोड। ये ध्यान रखना, ये अपने कन्विंस के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बीकर जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उस बीकर को आप लेफ्ट में रख दो, रिडक्शन वाले को राइट में रख दो, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है। अपने कन्विंस के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ऐसा करके चलते हैं कि राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड होती है वो कौन सी लेते हैं हम वो लेते हैं जिसमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम वो लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, यानी राइट हैंड साइड में कैथोड और लेफ्ट हैंड साइड में एन नोड। तो सीधी सी बात हम क्या कहते हैं, ई नोड सेल कैसे निकाल लेंगे,
E naught cell is equal to standard reduction potential of cathode minus standard रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये C फॉर मैंने कैथोड लिखा है, या कॉमा लगा के C लगा लो ये नोट करने के लिए, और ये A फॉर एनोड लिखा है, और दोनों का क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का घटा देना है, तो उससे क्या निकल जाएगी, E नॉट ऑफ द सेल निकल जाएगी। बस ये एक फार्मूला आप जहन में बिठा लें। आपको अब जो भी न्यूमेरिकल दिया हो उसमें अगर उनका पोटेंशियल कुछ भी दिया हो, आपको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, और जिस बीकर के अंदर यानी कि जिसमें रिडक्शन हो रहा है वास्तव में, यानी कि जो कैथोड है आपके पास, उसके रिडक्शन पोटेंशियल में से आपको एनोड का क्या करना है, आपको एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल घटा देना है। सही है, ये करेंगे आप। तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का घटा दे, आपके पास आंसर आ जाएगा ई नॉट सेल निकालने के लिए। आप देखिए कंफ्यूज मत होना, नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको। आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, एक याद रख लेना, मैंने बता दिया, इससे भी निकल जाएगी। ई नॉट सेल is equal to standard oxidation potential of anode minus standard oxidation potential of cathode। इससे भी निकल जाएगी, अगर आप चाहेंगे तो इससे भी निकल जाएगी। ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों का क्या लिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पर दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया है, और क्या किया हमने, यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो लिया है वो एनोड वाले में से कैथोड का घटा दिया है। ये फार्मूला भी अप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। या एक और होता है, हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं ई नॉट सेल निकालने के लिए। ई नॉट सेल निकालने के लिए हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये भी यूज कर सकते हैं। तीनों से रिजल्ट सेम आएगा, पर मैंने बताया कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए केवल एक ध्यान रख ले ये वाला, कि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लें, और जो आपके पास कैथोड है, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से आप एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल घटा दें, या इन दोनों से भी वही रिजल्ट आएंगे। आप करके देख लेना जो यहाँ पर मैंने लिखे, पर एक ही फार्मूला आप ध्यान रखें कि जो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का है उसमें से रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का घटा दें, तो आपके पास स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल आ जाएगी। तो चलिए मैं अब एक न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ, उसके थ्रू सब कुछ आपको मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना। आप इसमें फटाफट देखिए, पहले एक हल्का सा न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं। देखिए जैसे आपको ये कह दिया कि ये दिया हुआ है आपको जिंक ऑब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव 1m, Cu2 पॉजिटिव 1m Cu, एंड यू आर गिवन, और आपको दिया हुआ है ई नॉट जिंक ऑब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट, एंड ई नॉट Cu ऑब्लिक Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल टू -0.34 वोल्ट। आपको एक सेल दे रखी है और सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, ये वाली सेल है और सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, तो इस सेल की ईएमएफ निकालिए। निकालना क्या है आपको, ई नॉट सेल निकालनी है आपको, ई नॉट सेल। तो अभी हम सीधा फार्मूला पुट करेंगे। ई नॉट सेल क्या हमारे पास, अभी जो हमने बताया था एक ही यूज करेंगे। ई नॉट सेल क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
R फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, C फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, A फॉर एनोड। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाए कि इस सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड और कैथोड कौन है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में मैंने बहुत अच्छी 40 मिनट की वीडियो आपको दिखाई है, उसमें आपको पता है कि इस साइड जो लिए हुए हैं ये क्या है, एनोड, और इस साइड जो लिया हुआ है ये क्या है, कैथोड। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड है, ये कैथोड है, ये उसमें मैंने सारा बताया हुआ है। ये क्या है, ये फेज को सेपरेट कर रही है क्योंकि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, दो फेज को सेपरेट कर रही है, ये लाइन भी यहाँ सेपरेट कर रही है, ये कंसंट्रेशन बता रही है, डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज बता रही है, सब कुछ बता चुका हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये एनोड है, तो एनोड कौन है, जिंक, और कैथोड कौन है, कॉपर। तो आपको क्या लेना है, पहले आपको लेना रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। तो कैथोड कौन है, कॉपर। ये कॉपर का कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, पहले ये पहचानिए। Cu जा रहा है Cu2 पॉजिटिव में, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। आपको क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। साइन चेंज कर दो इसका साइन चेंज कर दो, क्या आ जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ गया 0.34 वोल्ट, राइट। ये रिडक्शन पोटेंशियल आ गया कैथोड का, माइनस अब लेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड का क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये एनोड का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका भी क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। आपको कौन सा चाहिए, रिडक्शन, तो इसका साइन चेंज कर दो, क्या आ गया, -0.76, ये आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, इसको आप नोट कर दें। तो ये आपके पास आ गया 0, यही आ गया शायद 1.10 वोल्ट, ये आ जाएगी आपके पास 1.10 वोल्ट, यही आ जाएगा। तो ये आ गया इसका यहाँ पर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। एक फार्मूला मैंने अप्लाई किया है, इससे आपको सेल रिप्रेजेंटेशन से ये पता चल गया कौन एनोड है कौन कैथोड है। यहाँ से ये पता चल गया कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, ये ऑक्सीडेशन दिया हुआ था, लेकिन हमें क्या चाहिए, दोनों का रिडक्शन, तो इससे निकाल दिया। या आप दोनों के ऑक्सीडेशन से भी निकाल सकते हैं, दोनों के ऑक्सीडेशन से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें क्या था फार्मूला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का लेंगे, ये आ गया, और इसका लेंगे कैथोड का, तो इसमें से इसको घटा दें तो 0.76 माइनस 0.34, यही आ जाएगा आंसर, यही आंसर आ जाएगा। तीनों में से आप कोई भी फार्मूला इनमें से अप्लाई कर ले, यही आंसर आएगा। एक याद रख ले तो आपके लिए बेस्ट है, क्लियर। तो ये आ जाएगी इसकी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है बेटा, फोर्थ, टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आपको कोई रिडॉक्स रिएक्शन देंगे और ये कहेंगे कि ये बताइए ये रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी, टू नो द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए आगे एक फार्मूला आएगा, वो हम पढ़ते हैं, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, F फैराडे जो आप पढ़ चुके हैं, डेल जी आपको पता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ये है ना स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, और ये क्या है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो देखिए आपको पता है कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल जी क्या है, नेगेटिव, और डेल जी नेगेटिव कब आएगा, जब E नॉट सेल क्या है, पॉजिटिव। तो कोई भी आपको रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, उसकी क्या निकाल ले हम, E नॉट सेल निकाल लो, E नॉट सेल निकाल लो। अगर E नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि E नॉट सेल पॉजिटिव आएगी तो डेल जी नॉट जो आपके पास आएगा वो नेगेटिव आएगा, और आपको पता है डेल जी नॉट नेगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। डेल जी नेगेटिव रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल जी पॉजिटिव रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, आप पढ़ चुके हैं थर्मोडायनामिक्स में 11th क्लास में। तो E नॉट सेल निकाल लो, अगर E नॉट सेल पॉजिटिव आती है तो आपको पता लग जाएगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अभी यहाँ पर पीछे देखिए, पीछे वाला एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। यहाँ पर आपने ये वाली रिएक्शन लिखी थी, हम यही देख के चल रहे हैं, सपोज ये वाली रिएक्शन देख रहे हैं, ये रिएक्शन देख रहे हैं कि ये बताइए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो देखिए क्या करें इस रिएक्शन के लिए, E नॉट सेल निकाल लें, E नॉट सेल निकाल लें, और E नॉट सेल निकालने के लिए फार्मूला यही एक अप्लाई कर दे। आप क्या अप्लाई कर दे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब ये देखिए ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव में, ये देखिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 है, कॉपर की यहाँ पर +2 है, यहाँ पर जिंक की +2 है, कॉपर की 0 है, बाकी सल्फर और ऑक्सीजन एज इट इज रह रही है। तो यहाँ पे जिंक की ऑक्सीजन स्टेट क्या कर रही है, इंक्रीज, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एम आई राइट, ध्यान से देखिए, कॉपर की क्या कर रही है यहाँ पे,
कॉपर की कर रही है डिक्रीज, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एनोड हो जाएगी। तो यहाँ पर जिंक एनोड है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है कैथोड, तो ये कैथोड है। एम आई राइट? पता चल गया हमें कौन एनोड है कौन कैथोड है। पहले तो ये देखिए ऑक्सीडेशन कैसे पता चला, ऑक्सीजन स्टेट देखिए जिंक की इंक्रीज कर रही है, ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या कर रही है डिक्रीज, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड और जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड। तो हमें ये तो पता चल गया कैथोड कौन है कॉपर और एनोड कौन है इस रिएक्शन में जिंक। अब हमें दिया हुआ क्या है, हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, देखिए ये रहा, ये देखिए ये वैल्यू आपको गिवन है। कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है दोनों का, जिंक का भी रिडक्शन दिया हुआ है कॉपर का भी रिडक्शन, हमें दोनों का रिडक्शन ही चाहिए। तो पहले रिडक्शन किसका उठाएं कॉपर का, क्योंकि कॉपर यहाँ पर गया है आपके पास कैथोड। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया, ये हमने पुट किया 0.34 वोल्ट, राइट। माइनस का साइन ये, और फिर एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड देखिए एनोड जिंक है और जिंक का ये कौन सा दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट। तो यहाँ से एनोड का उठाइए आप -0.76 वोल्ट, ये लिया आपने। क्या आ गई स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकालेंगे तो जो भी वैल्यू आए, लेकिन इसको आप देख रहे हैं वैल्यू क्या आएगी आपके पास पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ई नोट सेल पॉजिटिव, और ई नोट सेल पॉजिटिव तो डेल जी नोट क्या होगा नेगेटिव, और ये रिएक्शन क्या होगी स्पॉन्टेनियस, तो यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। यही तो हम पता लगा रहे हैं, यही तो पता लगा रहे हैं ना, ये एप्लीकेशन यही तो थी टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये वाली देखते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है, देखिए यहाँ पे कॉपर किस में जा रहा है, ये देखिए यहाँ कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट 0 है, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट +2 है, यहाँ पर जिंक की ऑक्सीजन स्टेट +2 है और यहाँ पे जिंक की 0 है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट क्या कर रही है, कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज कर रही है। तो कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट अगर यहाँ पर कर रही है आपके पास इंक्रीज, तो कॉपर का इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर कॉपर क्या हो गया एनोड। और यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, देखिए जिंक की ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज कर रही है, तो जिंक का इस रिएक्शन में क्या हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ जिंक किसका काम कर रहा है कैथोड का। तो अब निकाल दो इनकी ई नोट सेल, और ई नोट सेल के लिए आपको पता ही है ई नोट सेल निकालेंगे तो क्या लेंगे हम, ई नोट सेल निकालने के लिए आप लेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और इस रिएक्शन में कैथोड का काम कौन कर रहा है, इस रिएक्शन में कैथोड का काम जिंक कर रही है। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ये रिडक्शन ही दिया हुआ है आपको, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया -0.76, क्योंकि इस रिएक्शन में जिंक कैथोड का काम कर रही है, माइनस ये साइन। अब माइनस क्या लें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का इस रिएक्शन में काम कौन कर रहा है कॉपर, क्योंकि कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज कर रही है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉपर एनोड का काम कर रहा है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 0.34, यहाँ पर आप लिखिए 0.34, और ई नोट सेल निकालिए, ई नोट सेल क्या आ गई नेगेटिव, और ई नोट सेल नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ई नोट सेल अगर नेगेटिव आ गई और आप इस फार्मूले में अगर पुट करते हैं ई नोट सेल अगर आपकी नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और डेल जी नोट अगर प्लस आएगा पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो यहाँ पर देखिए ई नोट सेल आपके पास यहाँ कैसी आ गई, इसमें इस केस में ई नोट सेल नेगेटिव आ गई, और ई नोट सेल नेगेटिव तो ये वाली रिएक्शन क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ये रिएक्शन नहीं होगी। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का पता लगाना है तो उसके लिए क्या निकाल लें, उसकी ई नोट सेल निकाल लें। ई नोट सेल पॉजिटिव आएगी तो ही रिएक्शन क्या होगी स्पॉन्टेनियस होगी, ये ध्यान रखें, तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और ई नोट सेल नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी।